नमस्कार सभी को, मैं हेमंत बसवाल। आज मैं रिव्यू करूंगा विश्व इतिहास के एक क्वेश्चन बैंक का। यह क्वेश्चन बैंक अरविंद भास्कर द्वारा लिखा गया है। अरविंद भास्कर की जो पुस्तक है वह विश्व इतिहास और आधुनिक भारत के लिए काफ़ी प्रचलित है। ये दोनों पुस्तकें कंपटीशन एग्ज़ाम्स को देखते हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहाँ पर आते हैं उनके मद्देनज़र काफ़ी फैक्चुअल रूप में लिखी गई है, ताकि सारे फैक्ट एक जगह और काफ़ी सारे फैक्ट एक जगह हमको देखने के लिए मिल जाएं या फिर हम उनका रिवीजन कर पाएँ। उसी क्रम में इन्होंने यह पुस्तक अभी 2 या 3 महीने पहले प्रकाशित की है। और यह पुस्तक मुख्यतः स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, नेट सेट, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी और राजस्थान विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अनूठा संकलन व्याख्या सहित इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो इसमें नेट और सेट का जो है, सेट का तो मुझे आइडिया नहीं है, नेट का जितना मुझे पता है कि उसमें विश्व इतिहास के क्वेश्चन इतिहास में तो नहीं आते हैं। तो ये नेट के जो क्वेश्चन, नेट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो इतिहास को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दिया है, वो दिया है जो कंपेरेटिव रिलीजन करके एक और विषय है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो अरविंद भास्कर जी जो हैं वो प्रधानाध्यापक हैं राजस्थान में राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी में। और अब इनकी बुक के अंदर हम देखें तो ये प्रकाशक का बहुत ज़्यादा विवरण यहाँ पर नहीं देते हैं, प्रकाशन के ईयर को यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ का प्रकाशक का एड्रेस देते हैं। ये है ऑरेंज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, और जिसमें वो प्रकाशक अपना फ़ोन नंबर भी देता है ताकि किसी ज़रूरत के समय या फिर कोई शंका होने पर हम उनको संपर्क कर सकें। अब इनकी विषय सूची अगर हम देखें, विषय सूची में ये रोम से लेकर के और 1950 के बाद के विश्व तक का विवरण यहाँ पर देते हैं। और रोम, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जो मोस्टली हम इतिहास पढ़ते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रोम से स्टार्ट करते हैं। और मुख्यतः जो क्वेश्चन जो आते हैं वो पुनर्जागरण से लेकर के 1950 तक के लगभग क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हैं ये 2 टॉपिक हैं, ईसाई धर्म का उदय और विस्तार, इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार। ये दोनों टॉपिक कंपैरेटिव रिलीजन का जो पोर्शन है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे गए हैं। और बाकी जगहों पर भी ये क्वेश्चन आते होंगे जो उन्होंने बताया है कि सब इंस्पेक्टर वगैरह बाकी जगह पर जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन कहीं पे आता है तो वहाँ पे यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मुख्य तो जो क्वेश्चन यहाँ से हैं वो कंपैरेटिव रिलीजन का जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत पूछे गए हैं। अब हम बात करें इसकी विशेषता की, तो विशेषता में पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक वाइज लिखा गया है और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, स्कूल व्याख्याता, संस्कृत विभाग, ऐसे देखिए जितने भी कोई स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं और वो एग्ज़ाम्स है जहाँ पर राजस्थान वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर टॉपिक वाइज इन्होंने मेंशन करने का प्रयास किया है। तो हमें एक बार आइडिया लग जाता है या फिर एक कहें कि रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई पोर्शन अगर किसी एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसकी तैयारी के लिए काफ़ी पतली और हैंडी बुक है, जिसको देख के हमें डर नहीं लगता और ये कंप्लीट करने में काफ़ी आसान है, इसको कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि कुछ पुस्तकें काफ़ी मोटी होती हैं तो वो सिर्फ मोटी होती हैं, उनमें पूरी यूज भी नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये हम पूरा यूज इसको कर सकते हो, फिर से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी कहें कि उस तरह से काफ़ी यूज़फुल है। इसकी बाइंडिंग भी काफ़ी अच्छी है और जो पेपर क्वालिटी है, पेपर क्वालिटी भी जो हम गाइड बुक और इस तरह की जो किताबें देखते हैं क्वेश्चन बैंक उनमें इसी प्रकार का पेपर आता है, तो उसी प्रकार का पेपर है, ज़्यादा कोई अच्छा पेपर नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी। और दूसरी कहें कि प्रिंटिंग क्वालिटी, तो प्रिंटिंग भी अच्छी है, कहीं पे भी मिस प्रिंटिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलती है और सारी चीज़ें काफ़ी साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है। दूसरा कहें कि इसके जो रेट हैं, रेट भी काफ़ी ठीक है, 175 यहाँ पर लिखा हुआ है और मुझे ये बुक मिली थी 150 रुपये की। अब जो इसकी एक खामी की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी सारे देती है और हमारे काफ़ी सारे जो पोर्शंस है और जो डाउट्स है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए काफ़ी सारे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कमी ये है कि इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ दी हुई है।
जैसे ये क्वेश्चन है कि ये गलत है, मैंने स्टार मार्क कर दिया यहाँ पे इसको। और ये आपको तभी समझ में आता है जब आपने एक बार टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद आप उसका रिवीजन करने के लिए इसको जब यूज करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा और तभी आप गलतियाँ पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जितने भी आते हैं उनमें आपको मुख्यतः गलतियाँ नॉर्मली जितने आते हैं उनमें सब में गलतियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ भी है एक और क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, ये पुनर्जागरण वाला, और आगे भी एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो जैसे आर गुप्ता की बुक आती है या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक आते हैं उनमें मुख्यतः कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, और टेस्ट सीरीज भी हम लगाते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना हमें काफ़ी हद तक दिखाई देती है। लेकिन ये मुझे उस तरह की गलतियाँ नहीं लग रही हैं कि गलती से छोड़ी गई हो, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन को जिस प्रकार से गलत किया गया है वो ऐसा लगता है कि मिसप्रिंटिंग हो गई होगी शायद, या फिर कुछ भी हो। ये पहला संस्करण है तो शायद इस वजह से भी इसके अंदर गलतियाँ होंगी। सेकंड संस्करण जो इसका आएगा उसमें शायद ये गलतियाँ ना हो। प्रथम संस्करण में किसी भी पुस्तक के अंदर जो फैक्चुअल या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है उसके अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ हमें देखने को मिलती ही हैं, तो इसके लिए भी वो अपवाद नहीं छूटता है, ये भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाती है। और सारी विशेषताओं की मैंने बात कर ली है रिवीजन के लिए, और साथ साथ में कहीं कहीं पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर यहाँ पर व्याख्या भी देने की कोशिश की गई। हालांकि विरला ही है, कहीं कहीं पर ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर प्रश्नों की व्याख्या भी करने का प्रयास किया गया है। अगर वो अलग तरह का है तो ये इस प्रकार से ठीक है। तो ये उसी तरह से जहाँ पर विश्व इतिहास के अगर हम तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पर विश्व इतिहास के हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तरह से अगर हम वस्तुनिष्ठ तैयारी भी नहीं करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो भी रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन बैंक काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो उस नज़रिए से भी हम इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी भी नहीं है और इससे रिवीजन किया जा सकता है इससे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट जब हम क्वेश्चंस क्लियर करते हैं तो हमारे एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उस वजह से भी हम इसको पढ़ सकते हैं अगर हम फैक्चुअल एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये JNU और DU के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं MA और MPhil के, उसके अंदर भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी इस बुक को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन सावधानी यही रखनी है कि अगर हम ये सोचना चाह रहे हैं कि हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर जाके हम पढ़ेंगे किसी टॉपिक को, तो उस मामले में आप यहाँ पर धोखा खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत बताए हुए हैं। तो आपको पहले एक बार अच्छे से अपना टॉपिक तैयार करना चाहिए और उसी के बाद ही इसको पढ़ना चाहिए। और पढ़ते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आप पूरी तरह इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, इसके फैक्ट्स पे आपको थोड़ी सी शंका रखनी चाहिए, और जो आपने जो मेन बुक जो पढ़ी है वहीं से आपको उनके आंसर देखने चाहिए। दूसरा कि मैं नेट और JRF के लिए एक इतिहास लेखन की सीरीज़ बना रहा हूँ, जो कि JNU और MPhil के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। MA के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको फैक्ट पढ़ने में और याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। और दूसरा, मैं और भी बुक रिव्यू मैंने बनाए हुए हैं, उनको आप देखिए, और कोई और बुक अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी इस मामले में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसको चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट के मैं इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिसको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। थैंक यू।